गुरुदेव, जीवन परिवर्तन का दूसरा नाम है। हर क्षण हर पल हम परिवर्तित होते चले जाते हैं। परिवर्तन सृष्टि का एक अनिवार्य उपक्रम है। इस सृष्टि में स्थिर कुछ भी नहीं है। जो स्थिर जैसे दिखाई पड़ते हैं उसे भी स्थिरता नहीं है। यहाँ सब कुछ गतिशील है। जड़ पदार्थ के अणु-परमाणु के भीतर के कण सदा बंद वृत्तों में गतिमान रहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की ओर, पृथ्वी सूर्य की ओर परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की जगह कोई अस्थायी नहीं, वह अपने सौर परिवार के सदस्यों समेत महासूर्य है और महासूर्य किसी विराट सूर्य का परिभ्रमण करने दौड़ा चला जा रहा है। इस क्रम का अंत नहीं और संभवतः यह तब तक बना रहेगा जब तक यह सृष्टि रहेगी। गतिशीलता उसका प्रमुख लक्षण है। स्थिरता अंदर भी नहीं है। शरीर के भीतर संपूर्ण अवयव एक स्वसंचालित प्रक्रिया द्वारा अपने अपने कार्यों में निष्ठापूर्वक जुटे हैं। हृदय का आकुंचन प्रकुंचन अहर्निशि चलता रहता है। धमनियों में रक्त प्रवाह एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं। पाचन तंत्र खाद्यान्नों को पचाने और ऊर्जा पैदा करने में मुस्तैदी दिखाता रहता है। फेफड़े भी अपनी गतिविधियां कहाँ रोकते हैं। वह रुक जाए तो मनुष्य का प्राणांत देखते देखते हो जाए। मस्तिष्क की अपनी क्रिया प्रणाली है, वह उसे अपने ढंग से निरंतर जारी रखता है। वैसे बाहर से यह सब शांत और गतिहीन जान पड़ते हैं, पर शरीर शास्त्री जानते हैं कि यदि भीतर का गतिचक्र रुक गया या थम जाए तो शरीर को जीवित रख पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी हो जाएगा। निश्चलता जड़ जैसे दिखने को वो पहाड़ पर्वतों पत्थर चट्टानों में भी नहीं, उनमें भीतर के परमाणुओं में भी हलचल जारी है। इलेक्ट्रॉनिक जैसे सूक्ष्म कण उनमें निश्चित कक्षा में चक्कर काटते ही रहते हैं। उनमें से कोई अपने दायित्व या स्वार्थता त्याग करते कर्तव्य का निर्वाह ना करे तो पदार्थ सत्ता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। पिंड हो अथवा ब्रह्मांड, जड़ हो या चेतन, हलचल सब में हो रही है। गतिशील सभी है। गति ही जीवन है और विराम मृत्यु। इस संस्कृति में सुव्यवस्था क्रमबद्धता एवं पदार्थ व जीवन सत्ता बने रहने के लिए गति आवश्यक है। गति स्वयं पृथ्वी में ही नहीं, इसके पृथक पृथक टुकड़ों एवं प्लेटों में भी विद्यमान है। भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि पृथ्वी के टुकड़े भी चलायमान हैं। उनके अनुसार वे अनेकों बार जुड़े 7 महाद्वीपों में पृथ्वी का विभाजित होना टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता का ही परिचायक है। अधुनतम शोधों के अनुसार महाद्वीप भी अपने अपने स्थानों से खिसक रहे हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी पूरी तरह ठोस नहीं है। इसके केंद्र में अतिशय गाढ़ा तरल पदार्थ है जिस पर 65 किलोमीटर से 95 किलोमीटर तक की मोटी परत के 10 टुकड़े तैरते रहते हैं। इस विज्ञान के वैज्ञानिकों का कथन है कि 20 करोड़ वर्ष पहले ये टुकड़े परस्पर मिले हुए थे। इसका पृथक अस्तित्व नहीं था। फलतः महाद्वीप भी एक ही था। गति के कारण कालक्रम में यह 7 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें आज हम 7 महाद्वीपों के रूप में जाने जाते हैं। यह महाद्वीप भी स्थिर नहीं है। 1 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ये विभिन्न दिशाओं में खिसकते जा रहे हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से प्रति वर्ष 2.5 सेंटीमीटर दूरी होते जा रहे हैं। हर वर्ष अनेक स्थानों पर अनेक भूकंपों ज्वालामुखियों की विभीषिका का एक कारण यह भी बताया जाता है कि यदा कदा तैरती टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकरा जाती है, जिससे पृथ्वी सतह पर
तीव्र कंपन होता एवं कहीं कहीं इस भीषण टक्कर से गर्म तरल पदार्थ लावा भी बाहर निकल आता है। यही भूकंप आने व ज्वालामुखी फटने का एक मुख्य कारण बताया जाता है। इस क्रम में कई बार कई जगहों पर नए पहाड़ निकल आते हैं तो अनेक स्थान समुद्र के गर्भ में समा जाते हैं। विशाल हिमालय पर्वत के उद्भव का यही सही रहस्य है। कहा जाता है कि अब वह जहाँ है वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था। दूसरी ओर विश्व के दो प्राचीनतम महाद्वीप लैमोरा एवं एटलांटिस अब जलमग्न हो गए हैं। उत्तरी एंजीलिया यूनिवर्सिटी के भूगर्भ वैज्ञानिक F.J. विने एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के D.H. मैथ्यू ने कुछ वर्ष पूर्व अपने अनुसंधानों के आधार पर घोषणा की कि पृथ्वी के ध्रुव खिसकते हुए अपना स्थान परिवर्तित करते जा रहे हैं। उनके अनुसार पिछले ध्रुव स्थानांतरण के 7 लाख वर्ष बीत गए। अब पुनः उसी की पुनरावृत्ति की प्रक्रिया चल रही है। यह रहस्योद्घाटन शोध कार्य के निमित्त बनाए गए ग्लैमरस चैलेंजर जलयान द्वारा समुद्र की जल की तलहटी का सर्वेक्षण करने के उपरांत किया गया। तलहटी के करीब 300 गहरे छिद्र पाए गए। इसके एकत्रित मिट्टी 16 करोड़ वर्ष पुरानी बताई जाती है। इस प्रकार की शोध के लिए अमेरिका में स्थापित 5 स्थानों में से प्रमुख स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशिनोग्राफी द्वारा यह जानकर उपलब्ध कराई गई है। मूर्धन्य भूगर्भ विज्ञानी रॉबर्ट जीन एवं जॉन होल्डन अमेरिका का कहना है कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व जापान उत्तरी ध्रुव के समीप था और भारत दक्षिणी ध्रुव के निकट। स्थानांतरण के क्रम में सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया और भारत का दक्षिणी भाग दक्षिणी ध्रुव से अलग हुआ और क्रमशः खिसकते हुए वर्तमान स्थिति में आ गए। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रक्रिया 18 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई, जिसमें सर्वाधिक यात्रा भारत के हिस्से पड़ी। इस भूभाग ने 8,800 मील की दूरी इस कालखंड में तय की। उक्त वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले समय में उत्तरी दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी की ओर बढ़ेंगे तथा पनामा और मध्य अमेरिका उत्तर की ओर। पृथ्वी की भीतरी हलचलों के कारण भविष्य में हिमालय और ऊंचा उठेगा तथा भारत पूर्व की ओर बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया उत्तर की ओर गति करता हुआ एशिया से मिल जाएगा। भूमध्य सागर में भी नए द्वीपों के उभरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में जैसे जैसे अफ्रीका और यूरोप नज़दीक आते जाएंगे, भूमध्य सागर का अस्तित्व क्रमशः घटता मिटता जाएगा। यह गतिशीलता ग्रह, नक्षत्र, वृक्ष, वनस्पति, नदी, नाले सब में समान रूप से दृष्टिगोचर होती है। गंगा को ही लें, कहा जाता है कि काशी में यह पवित्र नदी अब से 200 वर्ष पूर्व जहाँ बह रही थी वह उससे काफ़ी दूर चली गई है। हरिद्वार में उनकी 7 धाराएं वर्षों पूर्व जिधर से बहती थी, वर्तमान में वे अपना वह स्थान त्याग चुकी है। समुद्र इसका आपदा नहीं। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सदियों पूर्व वह सूर्य मंदिर जब बना था तब तटवर्ती समुद्र उसका पाद प्रक्षालन करता था, किंतु अब वह मीलों दूर हट गया है। गति एवं परिवर्तन सृष्टि की अनिवार्य प्रक्रिया है। मनुष्य एवं उसकी मान्यताएं उससे अछूती नहीं है। देखने में मनुष्य तो स्वयं चलता फिरता नजर आता है, पर अपनी जड़ मान्यताएं बंदरिया के मारे बच्चे की तरह अपनी से चिपकाए रहता और जड़ता का परिचय देता है। इस प्रकार इस संदर्भ में वह सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करता है। देखा जाता है कि जो प्रचलन अब से 100 वर्ष पूर्व तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार
सही थे, किंतु अब अनुकूल नहीं रहे, उन्हें भी वह छाती से लगाए रहते हैं। इसका दुराग्रह करता है, जबकि होना या चाहिए कि वर्तमान परिवेश में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप वह नवीन और विवेकशील प्रथा परंपराओं का शुभारंभ श्री गणेश करे। जब त्वचा स्वयं समय समय पर अपनी कोशिकाएं बदलती, पुरानी त्यागती और नवीन बनाती रहती है, सांप केचुलू छोड़ते, वृक्ष वनस्पति पुराने पत्ते गिराकर नई किस्लेयों को धारण करते रहते हैं, तो मनुष्य अपवाद क्यों? उसे भी निर्धारित प्रभाव के अनुरूप चलना चाहिए, अन्यथा जड़ता, प्रगति तथा प्रतिगामिता अपना कर वह देर तक अपना अस्तित्व बनाए नहीं रह सकता। पृथ्वी यदि घूमना छोड़ दे, नदियाँ स्थिर बने रहने का हट करने लगे, तो यह तो वह समय अस्तित्व खो देती है अथवा प्राकृतिक यह कार्य कर देती है। मनुष्य का भी परिवर्तनशीलता धारणा किए रहने में ही कल्याण है। यही सृष्टि का शाश्वत नियम है, इसी में गति और जीवन है।